हाँ बेटा, कल मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है चेन रूल के ऊपर। देखो मैं कराता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ, आप लोग चेक करें कि आप लोगों को आया नहीं आया है ना। तो बेटा वाई डैश बोला है, अगर हमको वाई डैश बोला है तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से लिख लूँ। मैं इस क्वेश्चन को ढंग से कैसे लिखूंगा, कॉस रूट एक्स की पावर 1/2। तो सबसे पहले पावर का होगा 1/2 कॉस रूट एक्स 1/2 -1, ठीक है। अब अंदर इसका होगा इनटू, तो पहले कौन आ रहा है, कॉस। कॉस का क्या लिखेंगे, माइनस साइन रूट एक्स, कर दिया मैंने। अब किसका करूंगा, अब करूंगा रूट एक्स का। तो रूट एक्स का करूंगा तो देखना जरा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट एक्स का। एक्स को लिख सकता हूं 1/2, 1/2 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/2 एक्स 1/2 -1। तो देखो जरा ढंग से देखो क्या आएगा, 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2 यानी कि 1/2 अपॉन एक्स की पावर 1/2, और ये कैसा आएगा 1/2 रूट एक्स। यानी अगर मैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आना चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं इनटू 1/2 रूट एक्स। आया, समझ में आया। तो बेटा यहां से मैं क्या देखूंगा, ये आएगा 1/2 यानी कि 1/4 माइनस का साइन रूट एक्स, ठीक है, इनटू बेटा ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 यानी अपोन में आना चाहिए, तो अपोन में आएगा तो क्या बोलेंगे, कॉस रूट एक्स की पावर 1/2। ये मैंने नीचे क्यों ले लिया, क्योंकि ऊपर कितना आ रहा है, माइनस का 1/2 आ रहा है। थोड़ा सा आगे और सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 4 अंडर रूट कॉस रूट एक्स। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने कल करे थे चेन रूल के ऊपर, ये क्वेश्चंस हमने कल करे थे चेन रूल के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने बेटा सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था। डिफरेंशिएशन के ऊपर पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंपल डिफरेंशिएशन, आप लोगों को समझ में आया था। दूसरे लेक्चर में जब मैं आया था तो दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं इनकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, कैसे होती है, उनके ऊपर हमने क्वेश्चंस करे थे। ये सब आपको क्लियर आया था समझ में। जब ये सारी चीजें आ गई तो फिर बेटा नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, हमने डिवीजन रूल पढ़ा था, और हमने चेन रूल पढ़ा। चेन रूल पढ़ने के बाद में बेटा मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कराए, लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर भी कराए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर भी कराए। आपको सारी चीजें समझ में आई थी क्या, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई थी। तो अब डिफरेंशिएशन का लास्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, एक और पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, इसको तो मैं मिटा देता हूं। एक और पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। क्या बोलते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझना इस पॉइंट को समझना। वैसे तो जैसे ये ग्राफ है, सिंपली y और x के बीच में, तो देखना जरा, ये a पॉइंट है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। a क्या है, इसका मैक्सिमम पॉइंट है, और ये जो b पॉइंट है ये क्या है, मिनिमा है, इसका मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि कोई भी वैल्यू मैक्सिमम से, मतलब पॉजिटिव स्लोप जो है ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, और यहां पर बेटा क्या हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। खैर छोड़ो, हमें वो चीज अगर नहीं भी समझ में आई तो कोई बात नहीं, हमें तो क्या देखना है, मैक्सिमा और मिनिमा की कोई चीज किस, कहां पर मैक्सिमम है कहां पर मिनिमम है। जैसे मैंने ये स्लोप बनाया था, इसमें मैंने बोला था कि यहां पर ये मैक्सिमम है, यहां पर ये मिनिमम है। तो सर कोई फंक्शन अगर मेरे को दे दिया जाए, जैसे मैं बोलूं y = x + 1 x² + 1, जो भी है ये फंक्शन है, ये कहां पर मैक्सिमम होगा और कहां पर मिनिमम होगा। तो देखो जरा, मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट करना सिखाता हूं आपको, ये सारा मैं रब कर देता हूं। मैक्सिमा मिनिमा मैं कैलकुलेट करना सिखाता हूं। देखो मान लो कोई y है, ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक, कोई भी एक फंक्शन है
एग्जाम्पल्स आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन पहले समझो। तो बेटा सबसे पहले मैं इसको करूंगा dy बाय dx। फर्स्ट स्टेप्स में करते हैं। पहला स्टेप dy बाय dx करूंगा, फिर dy बाय dx को क्या कर दूंगा, इक्वल टू 0 रख दूंगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट करके 0 कर दूंगा। इस स्टेप से कोई एक x की वैल्यू आएगी। ठीक है, इस स्टेप से कोई एक x की वैल्यू आएगी। क्लियरिटी आई? वो x की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसको क्या करूंगा, डबल डिफरेंशिएट करूंगा। अब ये x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट तो कर ली, सपोज कोई भी एक n वैल्यू आ गई। अब मुझे ये नहीं पता कि इस n वैल्यू के ऊपर, यानी इस पॉइंट पर ये फंक्शन मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। ठीक है, मुझे इस वैल्यू के ऊपर ये नहीं पता। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया था ना, अब इसमें तो मेरे को साफ दिख रहा है कि ए वैल्यू के ऊपर ये मैक्सिमम है, बी के ऊपर ये मिनिमम है। लेकिन जब तक मैंने ये ग्राफ बनाया, अभी मुझे ये एक्स का एक पॉइंट मिला, इसमें मुझे ये नहीं पता चला कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको और डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये वैल्यू रखते हैं एक्स की। स्टेप्स को समझो। पहले स्टेप में डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 रखा, इक्वल टू 0 रखने पर x की कुछ एक वैल्यू आई। अब उस वैल्यू पर मुझे यह देखना है कि वो ऊपर वाला फंक्शन पॉजिटिव है, मतलब मैक्सिमम है या मिनिमम है। वो कैसे चेक करेंगे कि सर इस फंक्शन को मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूं, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है, तो ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, पर अगर ये फंक्शन की वैल्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है, तो यानी कि पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ठीक है, मोटी मोटी बात, कंक्लूजन बता दो सर आप तो, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया, आप तो हमें कंक्लूजन बता दो। तो कंक्लूजन, जैसे कोई ये y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, पहला स्टेप dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, x की कुछ भी वैल्यू आएगी, 1 2 3, सॉरी ये वैल्यूज मैंने लिख दी, x की कुछ भी वैल्यूज आएगी, सपोज मान लो n वैल्यू आई, सपोज मानो x की वैल्यू आई n। ठीक है, तब मुझे चेक करना है इस n के ऊपर ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू n लेस देन 0 आएगा, तो ये मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम। तीसरी चीज ये देखनी है, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स एट x इक्वल्स टू n ग्रेटर देन 0 आता है, तो ये फंक्शन मिनिमम होगा इस वैल्यू पे। आया समझ में? इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन से चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, समझ में आएगी। देखो बेटा, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया करो। जैसे कोई मैंने ये बोला, चलो बोल देता हूं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन
ये रहा फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6। मुझे ये चेक करना है कि ये किस वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम होगा, किसके ऊपर मिनिमम। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस। चेक करें सर, पहला स्टेप आपने बताया था, पहला स्टेप बताया था कि dy बाई डी एक्स रखो, dy बाई डी एक्स निकालो। कर लेते हैं, इसका कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस, बोल बेटा कितना आएगा 6x, और सर ये तो कांस्टेंट है इसका 0। ठीक है सर, सर आपको इसको dy बाई डी एक्स को इक्वल्स टू 0 रखना है, रख देंगे भाई, फंक्शन यही था तो रख देंगे। कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x, यहां से बेटा x कॉमन ले लूंगा तो 3x माइनस 6 और ये x, यानी मुझे अब x की दो वैल्यू मिली, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2, ये दो वैल्यूज मिली। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब सर हमें ये नहीं पता, दो वैल्यू आ गई, अब मुझे ये नहीं पता कि ये फंक्शन कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू पे मिनिमम है। तो बेटा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कि कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम है और कौन सी पे मिनिमम है? उसका तरीका मैंने आपको बताया था, मैंने उसका तरीका आपको बताया था ये कि देखो यहां देखो, ये बताया था कि सर मैं ये वाला जो फंक्शन मेरा बचा है ये, इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम है और कौन सी पे मिनिमम है। मैं पहले तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, तो बेटा एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा इसको, डबल डिफरेंशिएशन होता है इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन बच गया उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, उसको बोला जाता है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे इसका मैं दोबारा करूंगा, अब मेरे लिए ये क्वेश्चन नहीं रह गया, अब ये रह गया, इसका डिफरेंशिएट करना, यानी एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो बचा है ये, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना, उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ट्रिपल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया कि फिर जब जो बच जाए उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना। बात आई समझ में? ठीक है, तो मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा, तो बेटा जरा बता, अब इसके लिए क्या बोलूंगा, 3 को ऐसे कैसे 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 माइनस 6 इंटू 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, यानी सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो 6x माइनस 6 आई है। ठीक है कि सर डबल डिफरेंशिएशन पे मेरे को ये वैल्यू मिल गई है। अब मैं ये देखता हूं कि भाई दो वैल्यूज x इक्वल्स टू 0 के ऊपर इसकी क्या वैल्यू आती है और x इक्वल्स टू 2 के ऊपर इसकी क्या वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है, देखो मुझे क्या पता है, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन मैंने अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। तो मैंने क्या देखा था कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आएगा तो वैल्यू मैक्सिमम होगी, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है तो उस पॉइंट पर यह फंक्शन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं बेटा, सबसे पहले मैं चेक करता हूं, देखो मैं चेक करता हूं अब इस फंक्शन को किस पे, x इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। तो देखो जरा यहां पे एट x इक्वल्स टू 0 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किस पे, x इक्वल्स टू 0 पे। तो मैं वैल्यू रखूंगा 6 इंटू 0 माइनस 6, यानी वैल्यू कितनी आई, -6, यानी कि लेस देन 0। यानी मैं क्या बोलूंगा, मुझे अब पता चल गया है कि मुझे क्या पता चला, एट x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन मेरा क्या है, मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन क्या आया है, नेगेटिव आया है। चलो एट x इक्वल्स टू 2 के ऊपर चेक करते हैं, क्या रखें वैल्यू, वैल्यू रखेंगे तो देखो जरा
यहां पे वैल्यू रखते हैं, देखते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू 2 के ऊपर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2, तो क्या बोलेंगे 6 इंटू 2 माइनस 6, ये वैल्यू यही रखी जाएगी। तो सर इसकी वैल्यू आएगी प्लस का 6, ये ग्रेटर देन 0 है, यानी सर मुझे ये पता चला कि एट x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन है वो मेरा क्या है, मिनिमम है। बात आई समझ में बेटा, आई कि नहीं आई? अब क्लियरिटी आई किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मिनिमम होगा, आया समझ में? अब सर इन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, देखें जरा। तो मेरा फंक्शन कितना था बेटा, मैं वापिस आता हूं, मैं लौट के आता हूं, देखो अब जब मुझे ये सारी चीजें पता चल गई हैं तो यहां देखो जरा, अपना क्वेश्चन क्या था, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस, ये क्वेश्चन नहीं था अपना क्वेश्चन ये था, देखो क्वेश्चन देखो वापस, क्वेश्चन जो था अपना वो ये था y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे, एट x इक्वल्स टू 0 के ऊपर y की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 6, यानी y इक्वल्स टू 6 आ गया। एट x इक्वल्स टू 2 के ऊपर देखते हैं, y इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6, ये वैल्यू आएगी 8 माइनस 12 प्लस का 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 प्लस का 2, देख लो x इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू ज्यादा आ रही है, x इक्वल्स टू 2 के ऊपर y की वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सर क्या मैक्सिमम होता है, क्या मैक्सिमम होता है। सबसे पहले मोटी मोटी बात ओवरव्यू करूं तो सर सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, हमें यह करना है एट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, वहां से आएगा पॉइंट, फिर मुझे ये चेक करना है कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन मेरा मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके लिए क्या तरीका होता है कि सर मैं उस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करूंगा, अगर डबल डिफरेंशिएट करने पर उस फंक्शन पर उस पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा, और उस पॉइंट पर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो मिनिमम है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये तो सारी बातें हुई डिफरेंशिएशन की। अब हम कुछ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कि सर इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, करें देखो जरा इंटीग्रेशन को देखते हैं। पूरी स्लाइड्स को मैं क्लीन कर देता हूं। देखो इंटीग्रेशन को समझने के लिए बेटा पहले ये सोचो, जैसे ये है, ये एक लाइन है, ठीक है, मैंने इसके टुकड़े करे 10 मीटर की है, जो मान लो 10 मीटर की, मैंने इसके 1000 टुकड़े कर दिए, ठीक है। फिर मैंने किसी बच्चे को बोला कि जोड़ के बता इसको क्या आएगा, तो जोड़ेगा क्या, टुकड़ों को कैसे जोड़ता है, i इक्वल्स टू 1 से लेके i इक्वल्स टू कितने टुकड़े करे थे 100, जोड़ देगा, कैलकुलेशन करेगा। मैं फिर बोलूंगा बेटा इसके 2000 टुकड़े कर दिए, अगर मैंने इसके 2000 टुकड़े कर दिए तो ये टुकड़े बेटा और छोटे छोटे हो जाएंगे, ये जो मेरे टुकड़े हैं ये कितने हो जाएंगे, और छोटे छोटे हो जाएंगे। बेटा मैंने क्या किया कि इसके लाखों करोड़ों टुकड़े कर दिए और फिर बोला कि उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ के बताओ कितने मीटर का है, तो गलती होने के चांसेस होते कि नहीं होते हैं। तो बस इसके अंदर क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल एक सिंबल लिया, ये इसका मतलब होता है एडिशन ही होता है, ये और ये एक ही चीज है लेकिन ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, समझ में आई बात, ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो ये एक तरीके से समेशन ही है, ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब। लो आ जाओ, जैसे हमने डिफरेंशिएशन को सीखा था वैसे इसका भी फॉर्मूला देखते हैं कि सर इसका क्या फॉर्मूला होता है। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, तो कोई मेरे को बोले सर y dx, बेटा यहां पर ये वाली जो चीज होती है ना इसको बोला जाता है वेरिएबल, इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल।
इसका जो फंक्शन होता है वो होता है सर, ये होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन का n प्लस वन प्लस एक आता है कांस्टेंट। आगे जब आप 1D पढ़ोगे तो वहां पर इसकी वैल्यू भी समझ में आएगी, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला नोट करो, फॉर्मूला नोट करो और फिर देखो जरा, छोटे छोटे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस वैसे ही करते हैं सर। जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है सर, इसकी वैल्यू बताओ जरा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ जरा एक बार। तो देखो बेटा बिल्कुल बेसिक बेसिक में बात करता चल रहा हूं। जैसे मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा y dx, तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर्मूला वहां पर है, मैं क्या बोलूंगा, वेरिएबल क्या है मेरा x है, मैं क्या बोलूंगा x की पावर 2 प्लस वन अपॉन सर 2 प्लस वन प्लस एक कांस्टेंट c। तो इसका आंसर क्या आएगा, x की पावर 3/3 प्लस c। बेटा ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं बोलूंगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, बिल्कुल बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीजें बढ़ते चल रहे हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c। तो बेटा यहां पर मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, कोई मुझे यूं बोल दे सर y dx की वैल्यू बताओ। तो बेटा यहां पर हम देखेंगे सॉल्यूशन, देखो इसका मैं क्या बोलूंगा, पहले तो अपना वही बेसिक तरीका जो हम सीखते हैं, उसके बाद तो डायरेक्ट ही करेंगे जैसा करते आए हैं। पहले मैं y की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल्स टू। अब बेटा मैं सबको अलग अलग करूंगा, भाई इस चीज को मैं और कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं सर, मैं ऐसे लिख सकता हूं y की वैल्यू x की पावर n dx इक्वल्स टू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस c कांस्टेंट, ऐसे लिखा जा सकता है। अगर ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है तो मैं इसको थोड़ा अलग अलग करता हूं, मैं इसको अलग करता हूं, देखो इधर इधर लेके आता हूं, यहां देखो मैं करूंगा एक्स स्क्वायर dx प्लस वन डॉट dx। और बेटा मैंने कल तुम्हें बताया था 1 इंटू वन वन होता है, 1 इंटू जीरो जीरो होता है, x की पावर जीरो भी वन होता है, किसी की भी पावर 1 की पावर जीरो भी वन होता है। यानी मैं यूं लिख सकता हूं सर 1 इक्वल्स टू एक्स की पावर जीरो, ये लिख दूंगा तो कोई गलती है ही नहीं। तो अगर ये कोई गलती नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, यहां से इसके अंदर तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, देखो ऊपर लिखा ही हुआ है, मैं इसको सीधा फॉर्मूला ही लगाते हैं इसके ऊपर। तो मैं क्या बोलूंगा सर x की पावर 2 प्लस वन अपॉन का 2 प्लस वन प्लस, इसको कैसे लिख सकता हूं, x की पावर 0 dx, x की पावर 0 dx। तो बेटा ये आ जाएगा x और x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन प्लस एक कांस्टेंट c। अब अगर यही चीज मैं थोड़ा सा आगे देखूं तो यहां से मेरे को जो आंसर मिला वो क्या मिला, वो सर ये मिला, वो मिला x की पावर 3/3 प्लस x प्लस c, ये आंसर मिला। बेटा इसमें मजे की बात देखो क्या है, मजे की बात ये है कि सर जब डिफरेंशिएशन था तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता था 0, लेकिन जब इंटीग्रेशन है तब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है वेरिएबल। क्या होता है, वेरिएबल। यानी मैं यूं कहूंगा कि अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा कांस्टेंट का। तो अपने दिमाग के कोने में कहीं पर यह बात बिठा लो बेटा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। ठीक है, चलो ये सारी चीजें समझ में आ गई, तो वापस से एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जैसे y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p, कोई बोलेगा y dx बताओ। तो बेटा आप सीधा करें जैसा पहले सीखा था। क्या करेंगे कि सर मुझे पता है ये 3 तो ऐसे के ऐसे ही, इसका करेंगे ऑपरेशन, करेंगे तो क्या बोलेंगे, x की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन प्लस सर 2 तो ऐसे के ऐसे ही, x की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन। बेटा डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं, और सर प्लस p के आगे कितना है, x 0 है, तो मैं क्या बोलूंगा p x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन। आया समझ में? तो जो आंसर आया कितना आया, 3x³ बाई 3 प्लस 2x² बाई 2 प्लस px।
ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, आंसर आया x की पावर 3 x की पावर 2। ये आया समझ में? सर हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आया, हमें डायरेक्ट समझ में नहीं आया, आप तो प्रॉपर मेथड से करके बताओ। तो देखो जरा चेक करते हैं फिर से प्रॉपर मेथड से भी। सर आपने बोला था y dx की वैल्यू बताओ, तो मैं बोलूंगा बेटा y की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बाहर कितना है dx है। बेटा अलग अलग कर दो, अलग अलग कर देंगे तो 3x स्क्वायर dx हो जाएगा सर, प्लस 2x dx हो जाएगा, प्लस प्लस dx 1 डॉट dx, 1 की जगह पे सर p था ये, तो p डॉट dx। ठीक है, देखो मेथड से देखो बेटा 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x स्क्वायर dx, प्लस 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x की पावर 1 dx, प्लस p बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा dx। आप लोगों को याद रखने के लिए बता देता हूं कि ये इंटीग्रेशन और ये d एक दूसरे को खा जाते हैं, हमें कहीं पर काट के दिखाने नहीं है, अपने मन में ही सोचना है कि ये एक दूसरे को खा जाएंगे। तो मैं इसके अंदर लगा रहा हूं फॉर्मूला x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन का 2 प्लस 1। देखो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर सीधा यही स्टेप के ऊपर ले आया था आपको, ठीक है, प्लस 2x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस p बच क्या गया x प्लस एक कांस्टेंट c जो हम लेकर के चलते हैं। बात आई समझ में? अब जब बेटा ये सारी चीजें मेरे समझ में आ गई तो मैं क्या बोलूंगा 3x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस px प्लस c। देख लो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है। ठीक है, ये चीजें आ गई। एक क्वेश्चन और करें हम, उससे थोड़ी ज्यादा से क्लियरिटी आएगी। अब डायरेक्ट करेंगे हम, अब क्या करेंगे बेटा डायरेक्ट करेंगे। तो देखो जरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, वैसा ही सवाल, जैसे कोई बोल दे मेरे को कि सर z इक्वल्स टू p की पावर 3/2 q की पावर 1/2 r प्लस r की पावर 3/2 q की पावर 1/2 तो ले लीजिए ना पहले, तो इसको हम कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, q की पावर 1 r की पावर 1/2 प्लस क्या प्लस रहने दो सर, यहीं तक रहने दो, आगे कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो देखो जरा आपको मुझे क्या बताना है, z dp क्या होगा पहला पार्ट, सेकंड पार्ट सर z dq क्या होगा, तीसरा पार्ट सर z dr क्या होगा। मैं बेटा सारे एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं, आप चेक कर लो क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं। देखो मैं बताता हूं, मैं पहले इसको करता हूं। इसमें वेरिएबल क्या है बेटा, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल है सर ये, तो ऑपरेशन भी किसका होगा, वेरिएबल का ही होगा। तो देखो पहला वाला पार्ट करते हैं सर, फर्स्ट वाला लिखेंगे तो हम सीधा करने लगे ना, सीधा करें तो सर अगर इसका ही ऑपरेशन होगा तो देखो जरा ये z dp की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सीधा ही कर रहे हैं कांस्टेंट की, तो वैसे के वैसे q/2 जिसका ऑपरेशन होना है उसी का होगा, बाकी सब तो वैसे के वैसे रहेंगे। सर p की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन p की पावर, ये कितना आएगा 3/2 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 3/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस आगे भी है सर p, ये रहा p, क्वेश्चन में लिखा कि नहीं क्या अपन ने p, या कर लो इसको p कर लो। ठीक है, तो अब इसका ऑपरेशन करेंगे वापस से, तो जो कांस्टेंट है उसको ऐसे कैसे लिखे रहने देंगे 3/2 q, और इसका करेंगे क्योंकि वेरिएबल क्या है p है, तो क्या बोलेंगे p की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। आया समझ में, प्लस एक कांस्टेंट c। चलो
दूसरा वाला भी चेक करते हैं बेटा। स्क्रीन को पोज करके आप फटाफट करते रहो और फिर मैच करो सर ने जो किया वो हमने किया है कि नहीं। सर अब की बार जो आपने बोला है वो बोला है जेड डी क्यू, यानी कि अब मेरा वेरिएबल क्या है, अब की बार सर जो मेरा वेरिएबल है वो क्यू है। तो अब की बार अगर मेरा वेरिएबल क्यू है तो सर मैं इस क्यू का ही करूंगा वेरिएबल, मैं इंटीग्रेशन किसका, ऑपरेशन किसका करूंगा, क्यू का करूंगा। तो क्यू का करूंगा तो बाकी सब कांस्टेंट हो गए, बाकी सबको क्या बोलूंगा 3/2, आर ऐसे के ऐसे ही, तो क्यू का करेंगे तो कितना आएगा, क्यू की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सर ये रहा क्यू, बाकी सब कांस्टेंट, आर की पावर 3/2, पी की पावर 1/2 इंटू क्यू का ऑपरेशन करेंगे तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस का सी, ये भी आ गया समझ में। ऐसे ही सर मैं जब नेक्स्ट करूंगा, मैं क्या कर रहा हूं, तीसरा पार्ट भी करता हूं। तीसरे पार्ट में देखो, तीसरा वाला पार्ट देखो सर, आपने बोला है जेड डी आर, यानी अब की बार वेरिएबल कौन है, आर है, यानी अब की बार ऑपरेशन किसका होगा, आर का होगा। तो मैं बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूं, पी तो ऐसे कैसे ही, पी की पावर 3/2, बेटा क्यू भी कितना 1/2, ऑपरेशन किसका होगा, आर का होगा, तो आर की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1। देखो आप लोग सही कर रहे हो क्या। अब यहां पर ये भी ऐसे ही वेरिएबल कौन है, आर है, तो बाकी सब ऐसे कैसे ही, क्यू पी 1/2 इंटू आर का करेंगे तो आर की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, और साथ में लगेगा एक कांस्टेंट सी। मेरे ख्याल से ये सिंपल इंटीग्रेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे और डेफिनेट इंटीग्रेशन सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।